शिवसेना हमेशा मराठा अस्मिता की बात करती है, लेकिन वो मराठा अस्मिता भी उसके नेताओं को बांध नहीं पाई है। पार्टी में कई जमीनी पकड़ वाले नेताओं ने समय समय पर पार्टी से बगावत की है। 1991 में छगन भुजबल निकले, जो कांग्रेस से होते हुए एनसीपी में आ गए। 2003 में नारायण राणे ने पार्टी छोड़ी, जो कांग्रेस से होते हुए अब बीजेपी में चले गए हैं। 2005 में भतीजे राज ठाकरे निकले तो अपनी पार्टी बनाई और इस वक्त हनुमान चालीसा के मुद्दे पर बीजेपी के साथ दिखाई देते हैं। और आज एकनाथ शिंदे ने खुलकर पार्टी से बगावत कर दी है। एकनाथ शिंदे शिवसेना की सबसे कमजोर कड़ी निकले हैं। उन्हें ठाणे में मजबूत पकड़ वाला नेता माना जाता है। एकनाथ शिंदे का सफर फर्श से अर्श का रहा है। एकनाथ शिंदे ने कभी रिक्शा चलाया था, कभी मजदूरी की थी, लेकिन एक बार ठाणे में शिवसेना के शत्रप आनंद दीगे से मिले तो दोनों को लगा कि यह रिश्ता तो गुरु और शिष्य का है। तब से अब तक एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के लिए और खासकर शिवसेना के लिए ठाणे इलाके में बेहद जाना पहचाना नाम है। उनकी आज की बगावत ने महाआघाड़ी सरकार के पैरों तले से बहुमत की जमीन एक तरीके से खिसका दी है। आखिर शिवसेना से 30 साल पुराना नाता तोड़कर एकनाथ शिंदे ने विद्रोह का बिगुल क्यों बजाया, ये भी आपको आज जरूर समझना चाहिए। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता बनाया था। शिंदे को यह उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एकनाथ शिंदे ने मुंबई से नागपुर के बीच बन रहे सुपर कम्युनिकेशन हाईवे को तय समय में पूरा किया, लेकिन उनकी शिकायत रही कि इसका श्रेय उनको नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे की यह भी शिकायत रही कि उनके मंत्रालयों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की खुलकर दखलंदाजी होती थी। उनकी मनाही के बावजूद भी आदित्य को मना नहीं किया जाता था। उसी तरीके से पार्टी में संजय राउत के बढ़ते दबदबे और कद से भी एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। शिंदे की बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अच्छी दोस्ती है, अच्छे संबंध बताए जाते हैं और यह भी कहा जाता है कि वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के पक्ष में एकनाथ शिंदे कभी नहीं थे। शिंदे को डर था कि इससे शिवसेना से जो उसके कोर वोटर हैं वो भटक जाएंगे और हिंदुत्व के मुद्दे से पार्टी अलग हो जाएगी। लेकिन यह भी कमाल है कि 2.5 साल तक एकनाथ शिंदे एक ध्यान से उद्धव ठाकरे की जय जयकार करते रहे, उद्धव सरकार में बड़े मंत्री पद की शोभा बढ़ाते रहे। तब उन्हें न बाला साहब ठाकरे की छवि की याद आई, न हिंदुत्व की याद आई और न ही अपने गुरु आनंद दीगे साहब की याद आई। लेकिन अचानक सोया हुआ हिंदुत्व प्रेम जागा तो ठाकरे मुंबई से उड़कर, माफ करिएगा, एकनाथ शिंदे मुंबई से उड़कर सूरत तक पहुंच गए। अब उद्धव की खुफिया एजेंसियां सो रही हैं। यह कैसे हो पाया कि उद्धव की नाक के नीचे से उनकी अपनी सरकार के 1-2 नहीं, करीब 3 दर्जन विधायक मुंबई से निकलकर पड़ोसी राज्य, बीजेपी शासित राज्य सूरत, गुजरात में पहुंच जाते हैं। और कैसे 3 महीने में सरकार गिराने की ये पूरी बीते 3 महीने में स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये भी अगर आपको समझना है तो इस खास रिपोर्ट को देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्यों संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है एमवीए की सरकार गिराने के लिए। उद्धव फोन मिलाते रहे और एकनाथ शिंदे का फोन नॉट रीचेबल जाता रहा। The destination you are trying to call is not reachable. बस यहीं से तय हो गया कि शिंदे से ठाकरे परिवार के सारे तार टूट चुके हैं। शिंदे की बगावत से उद्धव की कुर्सी हिचकोले खाने लगी। मुंबई के समंदर में सियासी तूफान के संकेत मिलने लगे। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। एकनाथ शिंदे की बगावत क्या महाराष्ट्र की सत्ता में देवेंद्र फडणवीस की वापसी का ऐलान है? क्या महाराष्ट्र की सियासी उठापटक का क्लाइमेक्स आ गया है? क्या कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के तख्ता पलट में कामयाब होगा? उनका स्वभाव बगावत का नहीं है, बहुत ही निष्ठावान शिवसैनिक है। उनके साथ 15-16 विधायक अभी गुजरात में है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उनके संपर्क में हैं।
ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना वो उनका इंटरनल इशू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे। सत्ता की चौसर में शह और मात का खेल तो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, लेकिन लगता है कि न तो उद्धव ठाकरे और न ही राजनीति के चाणक्य शरद पवार उस खेल को समझ पाए। केंद्र का हस्तक्षेप विधान परिषद में इस पर बोला था कि हारने के बाद एक स्क्रिप्ट तय करना वो नाना पटोले ने पहले से बनाया। कैसे अभी ये जो बगावत हुई है उसकी स्क्रिप्ट संजय राउत लिख रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में जब बीजेपी अपने 5 उम्मीदवारों को जिता कर ले आई, तभी अघाड़ी सरकार की घंटी बज गई थी, लेकिन जब तक एक्शन होता तब तक देर हो चुकी थी। वैसे शिवसेना को घेरने का प्लॉट तो 3 महीने पहले ही तैयार हो गया था, जब उसके हिंदुत्व पर सवाल उठने लगे थे। कभी लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर तो कभी हनुमान चालीसा को लेकर। अब हिंदुत्व के वही नए चेहरे तंज कर रहे हैं। मैं हनुमान चालीसा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ मैंने फ्लाइट में भी 11 बार किया। जब जब संकट आता है तब तब हनुमान चालीसा संकट मोचन याद आते हैं। एकनाथ शिंदे उसी हिंदुत्व का वास्ता देकर शिवसेना से दूर चले गए हैं। उद्धव सरकार संकट में है तो क्या उसके पीछे यही एक वजह है? संजय राउत बगावत के पीछे कई थ्योरी बता रहे हैं। कि उनकी मजबूरी क्या है मुझे मालूम नहीं। ईडी और सीबीआई ने हमको भी प्रेशर में लाया, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ी। ये सरकार आप गिराओ। मैंने तो वेंकैया नायडू जी को लेटर भी लिख कर बताया है कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने में हमको मदद करो, नहीं तो आपको ईडी आपके ऊपर एक्शन लेगी। ये मुझे भी बताया गया है। संजय राउत का आरोप है कि ईडी सीबीआई जांच के डर से एकनाथ शिंदे ने पाला बदला है। दरअसल ये आरोप उन खबरों के हवाले से है जो पुष्पक बुलियन मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। इस मामले में उद्धव ठाकरे के साले के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। कहा जा रहा है कि जांच के रडार में सुभाष देसाई और कई शिवसेना नेताओं के साथ एकनाथ शिंदे भी हैं। जो 14-15 एमएलए विधायक अब सूरत में है, उनमें से 2 लोगों को रात को मारपीट हो गई है। उसमें से नितिन देशमुख है, उनको इतनी मारपीट हुई, अब उनको हार्ट अटैक आ गया है और उनको अस्पताल में भर्ती किया है। 4 या 5 फोन आए हैं विधायक के, वो कहां से भी एडजस्ट कर लेते हैं और हमसे बात करते हैं कि हमको यहाँ से वो यहाँ किडनैप करके लेकर आए। हमें मालूम नहीं क्या हो रहा था। संजय राउत का ये बयान सीधे सीधे उनकी ही सरकार पर सवाल उठाता है। विधायक किडनैप हुए तो महाराष्ट्र की पुलिस और खुफिया विभाग क्या कर रहा था? क्या ये गृह मंत्रालय की चूक नहीं है? शाम होते होते उद्धव और एकनाथ शिंदे की फोन पर बात तो हुई, लेकिन इस बातचीत में शिंदे की कुछ शर्तें थी, कुछ नाराजगी। लब्बो-लुआब ये कि उद्धव पर संकट बरकरार है। मुंबई से राजेश वाजपेयी और सूरज ओझा के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।